Now we read about the normal modes of a transverse oscillation. हमने जो पीछे पढ़ा था वो longitudinal oscillation थी. Now we read about the transverse oscillation. Now we consider a coupled system which is consists of three masses, which is very lightweight masses. So you can say that are massless springs, identical springs, and there are two equal masses whose masses are ma is equal to mb. Now the relaxed length of this is a naught, and this is the equilibrium state, and this is the new configuration. Now relaxed length is a naught, spring constant is k, masses are equal and extend to the length a. नाउ द इक्विलिब्रियम स्टेट टी नॉट क्या होगी आपके पास के ए में से हम ए नॉट निकाल देंगे तो ये आपके पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन है. साई जो है ये वर्टिकल, अब क्योंकि ट्रांसवर्स है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा. साई इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मैस एंड साई बी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस मैस. एंड देयर आर नाउ यू कैन से दैट द एंगल्स that is this angle alpha 1, alpha 2, alpha 3, these are the angles which are mixed with the x-axis. now alpha 1 ये इसके साथ आपके पास इस x-axis के साथ alpha 1 है. ये मैस इस साइड पर जो बना रहा है इस टेंशन के साथ वो alpha 3 बना रहा है. इसी तरह ये और ये आइडेंटिकल होंगे, इस तरफ भी alpha 3 आएगा. ये alpha 2 है आपके पास इसके साथ स्प्रिंग के साथ. क्योंकि अब ये देखें, अब ये पहले तो सिंपल यूँ पड़े हुए थे तो एक ही हॉरिजेंटली पड़े हुए थे तो एक ही एक्सिस था. अब दो हो गए, यानी इसमें एक्स कंपोनेंट भी आ गया और वाई कंपोनेंट भी, और हम वाई कंपोनेंट को अब कंसिडर कर रहे हैं. तो टी नॉट क्या आ गया, के ए इंटू ए माइनस ए नॉट. नाउ द न्यू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, अब नई लेंथ ज़ाहिर एक्सटेंड कर गया. L1 है, L2 है और L3 है. और ये एक्सटेंडेड लेंथ जब हम निकालेंगे तो ये किस तरह निकलेगी कि L1 में से हम ए नॉट निकाल देंगे, L2 में से ए नॉट निकाल देंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा. के साथ के एक्स होता है ना, तो एक्स लेंथ ये आई. L1 न्यू है, ए नॉट ओरिजिनल थी या ए थी तो हम उसको अब L1 का नाम दे देते हैं. तो L1 माइनस ए नॉट, L2 माइनस ए टू, ये T1 T2 और T3 आ गया. अब रिस्टोरिंग फोर्स आपने निकाली है मैसेज के. पहली जो है ज़ाहिर है कि ट्रांसवर्स है तो हम परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे. तो ये क्या आ जाएगा आपका, एक टेंशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे. अब ये T1 को आप देखें, ये T1 ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी, ये T1 है और ये T3 है. T3 ऊपर की तरफ जा रही है, T1 नीचे की तरफ आ रही है. ये नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी. तो ये माइनस T1 साइन अल्फ़ा 1, T3 साइन अल्फ़ा 3. और इसी तरह हमारे पास दूसरे की आ जाएगी माइनस T2 साइन अल्फ़ा 2 और माइनस T3 साइन अल्फ़ा 3. अब इक्वेशन ऑफ मोशन आपने अप्लाई कर देनी है. एम ए है, एम डबल डॉट साई आ गया. ये आपके पास फर्स्ट के लिए आ गया. अब साइन अल्फ़ा 1 की वैल्यू आपने डाल देनी है, साई ए ओवर L1. इसी तरह साइन अल्फ़ा 3 की साई बी माइनस साई ओवर L3. अब ये आप इसको सॉल्व कर लें. अब ये सेकंड के लिए इसी तरह आप वैल्यूज़ डाल देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास. नाउ आपने अगला काम क्या करना है कि आपने ये जो T1 T2 और T3 की वैल्यूज़ निकाली थी वो आपने पुट कर देनी है. पुटिंग दिस वैल्यूज़ इन इक्वेशन, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोबारा T1 की वैल्यूज़ डालने के बाद ये बन जाएगी. ये सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं. उसके बाद जो समझने वाली बात है कि हम सिंक की अप्रोक्सीमेशन क्या करें. सिंक की अप्रोक्सीमेशन का ये मतलब है कि आपके पास जो ए नॉट है वो बहुत कम है ए की निस्बत, यानी उसकी रिलैक्स लेंथ कम है ए की निस्बत. यानी ए नॉट को हम इग्नोर कर सकते हैं. यानी आप जो L1 है वो एक्सटेंडेड लेंथ है, जितनी एक्सटेंड होगी, पहले आपने उसको थोड़ा सा खींचा उसके बाद और एक्सटेंड की तो ये L1 उसकी एक्सटेंड लेंथ है. तो L1 बहुत ज़्यादा है और ए नॉट बहुत छोटा है, तो हम ए नॉट को जो है वो इग्नोर कर सकते हैं. जैसे ए नॉट ओवर L1 है, ए नॉट L1 की जगह हम ए लिख देंगे, सॉरी ए नॉट ओवर ए को हम ए नॉट ओवर L1 को हम लिख सकते हैं कि ए इधर मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया.
तो ये ए नॉट ओवर ए आ गया और ए ओवर एल वन आ गया। अब हम ये कह रहे हैं कि हम ए नॉट और एल वन को हम इग्नोर कर सकते हैं। वो इसलिए इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमने ये कहा है कि एल वन जो है वो बहुत बहुत स्मॉल है। तो ए नॉट बहुत स्मॉल है और एल बहुत बड़ा है, तो जब ये डिवाइड होगा, अब हम ये करेंगे कि ये जो एक्चुअल इक्वेशन हमने लास्ट में बनाई थी उसमें हम ए वन ओवर एल को इग्नोर कर देंगे। ये देखें, इसमें जब हम ए वन एल वन को इग्नोर करेंगे तो आपके पास ये वही इक्वेशन आ जाएगी जो कि लॉन्गिट्यूडनल के लिए आई थी। तो ज़ाहिर है जब इक्वेशन वही है तो उसमें आपके पास दो फ्रीक्वेंसीज वही ओमेगा वन आ जाएगी के ओवर एम और ओमेगा टू आ जाएगी थ्री के ओवर एम। और उसी तरह आपके पास फर्स्ट मोड साई ए इज़ इक्वल टू साई बी और साई बी इज़ इक्वल टू माइनस साई ए। ये आपके पास सिंक की अप्रोक्सीमेशन है। इसके बाद अगर स्मॉल ऑसिलेशन की बात करें, अप्रोक्सीमेशन की बात करें, तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास ये है कि एल वन इज़ इक्वल टू नियरली इक्वल टू एल टू और एल थ्री इज़ इक्वल टू ए।